जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर चल रहा है हमारा रेलवे बैच और इस रेलवे बैच के अंदर हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे 2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, नंबर सिस्टम और LCM एंड HCF। वो चैप्टर दोनों नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरे रेलवे बैच का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, हमारा यहाँ पर चल रहा है परसेंटेज वाला चैप्टर जिसके 2 क्लासेस हो चुके हैं। आज ये परसेंटेज का तीसरा क्लास है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे प्रश्नों को हम लोग करेंगे। और यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आज के क्लास का बहुत सिंपल सा प्रश्न है। एक संख्या के 48% और 38% के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 354 है। उस संख्या का 58% क्या होगा? सिंपल सा सवाल है, देखिए कैसे करेंगे। देखिए इसमें ये बोला गया कि एक संख्या है उसका 48% और 38% के बीच अंतर कितना है? 354 का है। ठीक है, कितने कितने परसेंट? यहाँ पे 48% और 38% है ना। अब इनके बीच में अगर अंतर देखें दोस्तों हम लोग तो कितने का अंतर है? 10% का अंतर है ना। आपको अंतर दिया गया है 354 के बराबर। परसेंटेज में अंतर देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है यहाँ पर? 48 माइनस 38 करेंगे तो 10% का डिफरेंस आएगा। और यही 10% एक्चुअली में किसके बराबर दिया गया है? 354 के बराबर दिया गया है, यानी 354। तो 10% की वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 से ले जाकर उधर हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, है ना। 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 35.4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला गया? उस संख्या का 58%। भाई 1% की वैल्यू आपको पता है, 58% निकालना है ना, तो 58% से यानी 58 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे 58% की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बताइए? तो 58 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 35.4 और इंटू यहाँ पे 58। अब इसको आप लोग यूनिट डिजिट से लगाइए। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम इकाई अंक लेकर काम करें तो यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो 8 चौक 32 यानी कि इकाई के अंक में लास्ट में 2 आएगा। ठीक है, इकाई के अंक में जो आंसर होगा वहाँ पर लास्ट में 2 आएगा और एक अंक छोड़ के पॉइंट लगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही अंक है यहाँ पर, है ना। तो 0.2 लास्ट में बनेगा। 0.2 लास्ट में आपका सिर्फ एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर डी में। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा सवाल था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। अब ये जो ABCD वाले सवाल है ना, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं आपके रेलवे के एग्जाम्स में परसेंटेज के अंदर। तो बोला गया है कि यदि A B का 120% है, जो A है यहाँ पर जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे करिए आप। A जो है A वो किसके बराबर है? B का 120% है ना। B का मतलब गुणा 120%। 120% होता है 6/5, या फिर करना चाहें तो कर सकते हैं। 120 का मतलब क्या हुआ? 120/100 है ना। तो 20 से दोनों को काटेंगे, 20 छक्के 120 और 20 पंचे 100, यानी 6/5 आ जाएगा। तो B का कितना है? 6/5 है। B को आप लोग इधर ले आइए, है ना। तो B को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? A/B हो जाएगा और इक्वल टू इधर कितना बचा? 6/5। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब बोला गया कि A + B का कितना प्रतिशत B है ना। या फिर इसको आप ऐसे पढ़िए कि B जो है वो A + B का कितना प्रतिशत है। उल्टा पढ़ लीजिए, B A + B का कितना प्रतिशत है वही चीज़। यहाँ पे हम उल्टा पढ़ रहे हैं बस इसको। A + B का कितना प्रतिशत B है ऐसा ना पढ़ के हम ये पढ़ रहे हैं कि B A + B का कितना प्रतिशत है। तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए B का मतलब B की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 5 है, यानी कि B A + B का जिसका बोला जाता है उसको हम नीचे रखते हैं। A + B, तो A आपका 6 है, B आपका 5 है, तो A + B कितना हो जाएगा? 6 और 5 11, तो माने कि नीचे हो जाएगा आपका 11। ठीक है, कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत में इसको बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे हम लोग। बस गुणा कर दीजिए तो 500/11 आ जाएगा। 500/11 का मतलब यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करें तो देखिए 500/11% काटेंगे इसको हम लोग तो कितना हो जाएगा? 11 चौक 44। ठीक है, बचा आपका कितना यहाँ पे? 6। ठीक है, 11 चौक 44, 6 बचा है ना, तो 60 हो गया। 11 × 5 = 55। ठीक है, 11 × 5 = 55 और 5 बचेगा आपका, यानी 45 सही 5/11। ये आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सभी को क्लियर हो गया ना? आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए इस प्रश्न को, ये भी वैसा ही प्रश्न है। आप लोग चाहें तो वीडियो रोक कर लगा सकते हैं इसको। यदि A - B का 40% A + B के 20% के बराबर है तो B A का कितना प्रतिशत होगा, है ना। B जो है A का कितना प्रतिशत होगा? तो देखिए ध्यान से समझिए, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे हम लोग करते हैं। A - B का, है ना, ध्यान से देखते जाइएगा। A - B का यानी गुणा 40% किसके बराबर है? यहाँ पर बोला गया है A + B के यानी गुणा
20% के बराबर है। ठीक है, a प्लस बी के 20% के बराबर है। अब देखिए दोनों साइड परसेंटेज है तो परसेंटेज काट सकते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा। यहाँ पे 20 एकम 20 और 20 दूना ये हो जाएगा 40, यानी 2 गुना हो गया। मल्टीप्लाई करिए अंदर, है ना, 2 का मल्टीप्लाई अंदर होगा, या फिर ऐसे करिए ना, देखिए हम आपको एक और तरीका बताते हैं। एक जगह a प्लस बी है, एक जगह a माइनस बी है, तो इधर a प्लस बी को रहने दीजिए। ठीक है, तो a प्लस बी इधर हो गया, उधर से आप a माइनस बी को ले आइए तो a माइनस बी हो जाएगा। इधर क्या बचा है, सिर्फ 2 ही बचा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/1, है ना। अब a प्लस बी की वैल्यू 2 है, a माइनस बी की वैल्यू 1 है। यहाँ से जब भी आपको a प्लस बी और a माइनस बी का अनुपात दिया हो तो आप लोग को अगर a अनुपात b निकालना है दोस्तों, तो डायरेक्टली क्या करिए ना, ऊपर क्या है प्लस है तो एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डिवाइड में नीचे क्या है माइनस है ना, तो माइनस के लिए एक बार माइनस कर दीजिए, यानी 2 - 1, तो 2 - 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, यानी a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 1 यूनिट आ गया, है ना। इस तरीके से अब बोला जा रहा है कि b a का कितना प्रतिशत है, b है ना, b कितना है, 1 है। किसका बोला है, a का ना, यानी तुलना किससे की जा रही है, a से की जा रही है, तो b मतलब 1 जो है a का, a आपका कितना है, 3 है, तो 3 का, है ना, कितना प्रतिशत है, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए। बस इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100/3, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आसान है, बन जाएगा आप सभी को, है ना। NTPC CBT 1 का प्रश्न है ये, 2021 के पेपर में पूछा गया था। आगे चलते हैं, देखिए अच्छा सवाल है ये भी। यदि y का x% z के y% के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। ठीक है, y का x%, y का x% है ना, तो जैसे बोल रहा है वैसे करते जाइए। y का x%, यानी कि y × x%, है ना, y का x% यानी डिवाइड बाई 100 किसके बराबर है, z के y% के बराबर, है ना, y% यानी डिवाइड बाई 100। काटिए पीटिए, यहाँ पे 100 से आपका 100 कट जाएगा, y दोनों साइड है तो y से y कट गया आपका, इधर हो गया x और इधर हो गया z, यानी x = z, ये आपका हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था, बहुत आसान सा सवाल, सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए दोस्तों इस सवाल को, ये भी वैसा ही सवाल है, आप चाहें तो वीडियो रोकिए और इसको एक बार लगाइए, है ना। यदि y का x% 2000 के बराबर है, ठीक ना, y का x%, ठीक है, जैसा कह रहा है वैसा करिए। y का x% यानी डिवाइड बाई 100 किसके बराबर है, 2000 के बराबर, है ना। फिर बोला गया z का y%, ठीक है, z का यानी गुणा y% यानी डिवाइड बाई 100 किसके बराबर है, 4000 के बराबर। कह रहा है x और z के बीच में संबंध बताइए। देखिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं ना, दोनों डिवाइड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमको x और z के बीच में रिलेशन चाहिए, यानी y को हमको हटाना है किसी तरीके से, है ना, y उसमें नहीं रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ xy है ऊपर, यहाँ yz है ना, दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो y से y आपका कैंसिल हो जाएगा। आप इस 100 को उधर ले जाइए, पहले इस 100 को उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, आपका 2 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, है ना, यहाँ पे, और क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी इस 100 को हम लोग उस साइड ले जाएंगे तो इधर भी 2 0 को मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डिवाइड करिए, है ना, तो इस वाले को इससे और इधर भी डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो y से आपका y कटेगा, इधर आ गया x डिवाइड बाई z इक्वल टू, इधर देखिए 5 0 यहाँ है और 5 0 यहाँ भी है, और 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, यानी 1/2 आ गया, मतलब ऐसा कुछ। ठीक है, कर दीजिए यहाँ से, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर z हो जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x बराबर z या फिर z बराबर 2x, कुछ भी कह सकते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर हो गया सभी को, कैसे आप कम से कम समय में सवालों को लगा सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है, और ये सारी चीज़ें तभी डेवलप हो पाएंगी जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सवाल लगा रहे हैं तो एक सवाल लगा के ये नहीं कि उसको छोड़ दें और फिर बस देखते चलें कि ये तो बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ऐसा नहीं करना है, आपको सवालों को लगाना है। ठीक है, तब आपके समझ में आएगा चीज़ें कि कैसे काटा पीटी करते हैं, और आप उनसे कुछ सीख भी सकते हैं। जब आप एक सवाल को 2 बार 3 बार लगाएंगे तो आपको कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी, आप सीखेंगे कि आप पहले से उस सवाल को और नए तरीके से लगा पा रहे हैं और जल्दी लगा पा रहे हैं। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं फिलहाल अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों बढ़िया सवाल है ये, परसेंटेज का अच्छा यूज होने वाला है यहाँ पे। पहली संख्या का 12.5%, दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर है, यानी 37.5 के बराबर है।
यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो परिणाम 1428 प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं का योग निकालना है। अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से बन जाएगा। ठीक है, पहली संख्या हम a मान लेते हैं, तो a का 12.5%। ठीक है, a का यानी गुणा 12.5% यानी 12.5%। ठीक है, दूसरी संख्या के यानी b हम लोग मानते हैं दूसरी संख्या को, तो दूसरी संख्या के 37.5% यानी 37.5% के बराबर है। ठीक है, दोनों को बराबर कर दिया हमने, परसेंट से आपका परसेंट कटेगा, है ना। a को इधर b को इधर ले आइए, तो a/b हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, अब ये थोड़ा सा अनुमान लगाइए कि यहाँ पे है 12.5, यहाँ पे है 37.5, तो 12.5 का 3 गुना होता है 37.5। भाई 12 का 3 गुना 36 और 0.5 का 3 गुना 1.5 हो जाएगा, तो 36 और 1.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका, हो जाएगा 37.5, है ना। तो 12.5 का जस्ट 3 गुना है ये, है ना। तो इधर बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, है ना, बटे में 1 कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए क्या बोला गया है कि यहाँ पे अगर अंतर आपका पहली संख्या से दूसरी संख्या का अंतर आपका 1428 है, तो दोनों संख्याओं का योग निकालिए। अंतर और योग के बीच में भिड़ंत है यहाँ पे। तो देखिए हम यहाँ पर आपको बताए थे कि अगर आपको a और b का रेशियो दिया है, a/b दिया है, तो आप a+b/a-b आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि अंतर और योग ही हमको देखना है। देखिए ऊपर क्या है, a+b, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई a-b, तो a-b करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 - 1 यानी कि 2 आ जाएगा। मतलब ये फिर से कितना आ गया, 2/1 आ गया, है ना, 2 दूना 4। चलिए अब बोला गया है कि अंतर जो है वो 1428 के बराबर है, मतलब ये वाला a-b आपको 1428 के बराबर दिया है ना। तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 का गुणा a+b से होगा तो a+b ही आएगा, इक्वल टू a-b उधर जाके 2 से गुणा होगा तो 2 × a-b हो जाएगा, और a-b यानी अंतर का वैल्यू आपको दिया गया है 1428, तो यहाँ पे हो जाएगा 1428। 1428 का डबल कितना होगा, 2856। करेक्ट आंसर आ गया कि नहीं, 2856, है ना। a+b ही निकालना था हमको, यानी योग निकालना था दोनों संख्याओं का, तो 2856 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, है ना। तो देखिए कितने आराम से हमने सवाल को लगा लिया, बहुत बेहतरीन तरीके से। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। देखिए इस सवाल को देखिए, ये इतना लंबा चौड़ा लिखा पढ़ा है ना, आपको लगेगा कि बहुत बड़ा सवाल होगा, लेकिन बहुत आसान है। सिंपल सा सवाल है, 2 लाइन में हो जाएगा। एक कंपनी की कुल आय वर्ष 1 से वर्ष 2 में 30 लाख रुपए से बढ़कर 50 लाख रुपए हो गई। तीसरे वर्ष के अंत में यानी तीसरे साल में कंपनी ने 60 लाख रुपए कमाए। पहले साल उसने कितना कमाया, 30 लाख। दूसरे साल यहाँ पर उसने 50 लाख कमाया, यानी 30 लाख से 50 लाख हो गया 1 वर्ष से 2 वर्ष में, ठीक ना। फिर तीसरे साल के अंत में यानी तीसरे साल में कंपनी ने 60 लाख रुपए कमाए। कह रहा है तीसरे वर्ष के अंत में उनके प्रारंभिक वर्ष मतलब पहला साल, तो पहला साल में आय कितना है, 30 लाख है ना, 30 लाख आय है। तीसरे वर्ष के अंत में उनके प्रारंभिक आय से तीसरे वर्ष के अंत में कितना आय है, 60 लाख है ना। आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी ये बताइए दोस्तों। प्रारंभिक यानी शुरुआत में 30 लाख इनकम था, पहले साल 30 लाख इनकम हुआ, यहाँ पे अंतिम तीसरे साल आपका 60 लाख हो गया, यानी कितना बढ़ गया बताइए। तो 30 से 60 हो गया, यानी कि 30 लाख आय बढ़ गया। किस पर, शुरू वाला आपका कितना है, 30 ही है। परसेंट में इसको चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, बताइए कितना आ गया, 30 से 30 खत्म, 100% बचा आपका, यानी कि 100% की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, सिंपल सा सवाल था, 1 लाइन का सवाल था। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इस सवाल को, ये टाइप भी आपका रेलवे का फेवरेट है। 2 संख्याएं ए और बी एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिए दोस्तों 2 संख्याएं हैं अपने पास, तो 2 संख्याएं यहाँ पर लिख लीजिए, ए और बी, है ना। ये जो 2 संख्याएं हैं ये किसी तीसरी संख्या सी से 15% और 32% कम है। मतलब यहाँ पर तुलना किससे की जा रही है, इन दोनों की, तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या जिससे तुलना की जाती है उसको हम 100% मान लेते हैं। तो यहाँ पर सी मान लीजिए कि 100% है, यानी कि 100 है। तो ए जो है पहली संख्या वो 15% कम है, तो 100 में 15% कम करेंगे यानी कि 15 कम करेंगे तो 85 आएगा, ए की वैल्यू 85 होगी। बी जो है 32% कम है, यानी कि इसमें 100 में 32 घटाएंगे, 100 से 32 कम करेंगे तो कितना आएगा, 68 आ जाएगा, है ना, 68 आ गया। अब इसमें बोला जा रहा है कि संख्या बी
संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। ये बताइए कि जो संख्या ए है, संख्या बी जो है वो संख्या ए से कितना कम है। देख लीजिए, ये 85 ये 68 है, तो साफ साफ दिख रहा है कम है। कितना कम है बताइए तो, संख्या ए से कितना कम है। 15 में से यहाँ पर 8 गया 7 आ जाएगा, यानी कि 17। तो 17 का आपका कमी है किस पर, किससे, ए से बोला है ना, 17 की कमी ए से, तो जिससे बोला जाता है उसको हम डिवाइड में रखते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 85 है। इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100% से गुणा करना पड़ेगा, कई बार बता चुके हैं ये आपको, है ना। काटिए, 17 एकम 17, 17 पचे 85, 100/5 यानी कि 20%। तो 20% इस सवाल का करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, समझ में आ गया कि नहीं। ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं रेलवे के एग्ज़ाम्स में। आगे चलिए, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देख लीजिए, एकदम ज़बरदस्त सवाल है। देखिए कैसे करेंगे। एक परीक्षण में, एक सर्वे में ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है। ठीक है, तो ए और बी पहले बनाइए। यहाँ पे ए और बी बना लेते हैं। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि ए द्वारा प्राप्त अंक जो है बी द्वारा प्राप्त अंक से 20% अधिक है। किससे अधिक है, बी से, है ना। तो जिससे अधिक बोला जाता है यानी जिससे कंपैरिजन की जाती है उसको हम 100 मानते हैं। तो बी से बोला है यानी इसको हम लोग 100 मान लेंगे। तो ए आपका इससे 20% अधिक होगा। 100 में 20% अधिक बढ़ाइए तो 100 + 20 यानी कि कितना हो जाएगा, 120। मतलब कि ए जो है आपका कितना है, 120 के बराबर है। अब इसमें बोला जा रहा है कि जो सी है, सी ने ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का 85% प्राप्त किया। यानी कि जो यहाँ पर सी है उसको कितना मिला, ए और बी दोनों को मिलाकर जितना मिला उसका 85%। ठीक है, तो ए और बी को टोटल कितना मिल रहा है, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120 और 100 कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। 220 का 85%, 85% का मतलब 85/100 है ना, 85/100। इसको काटेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा बताइए तो। 0 से तो 0 कटेगा आपका, है ना, 1 0 से 1 0 कट गया। और यहाँ पर 2 से इसको काट दीजिए तो ये हो गया 5 आपका, 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 11 दूना 22। 5 से इसको काटेंगे 17 पचे 85 होता है आपका। 11 से 17 को गुणा करना आसान है, तो 11 17 गुणा करेंगे 187 आ जाएगा, यानी 187 आ जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी है, 187 है। ठीक है, मतलब ए प्लस बी का 85%, तो ए प्लस बी का 85% कितना आया, 187 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग हटा देते हैं। अब आइए इस पे, सवाल क्या कह रहा है। ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंक से कितने प्रतिशत कम है। ए द्वारा प्राप्त अंक 120 है, बी द्वारा 187। तो 187 से जो ए का अंक है वो कितना कम है बताइए तो। 187 - 20 करेंगे, 120 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। 7 में से 0 गया 7, यानी कि 6 और 7 यानी 67 आ जाएगा। ठीक है, 67 की कमी है। किससे कमी है 67 की, 187 से, है ना, 187 से। तो जिससे तुलना की जाती है उसको हम लोग नीचे रखते हैं, यानी 187 आपका नीचे हो जाएगा। इसको बोला है कि दशमलव के एक स्थान तक सही, परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो अब इसको करने के लिए आप थोड़ा सा ऑप्शन पे नज़र डालिए। यहाँ पे 35.8 है, यहाँ पे 34.6 है, यहाँ पे 37.2 है, 55.8 है। मतलब लगभग थोड़ा दूर दूर ही है। ये 35 है, ये 34 है, ये 37 है। तो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट लेके चलते हैं। ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 6700 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 6700 आ जाएगा। नीचे आपका कितना होगा बताइए, ये 187 है, तो 187 किसके करीब है, 190 के। तो इसको मान लीजिए 190 लेके हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो 0 से 0 डिवाइड होगा, कटेगा। 19 तियाँ ये हो जाएगा 57, है ना, 19 तियाँ 57, बचा कितना 10, तो 100 हो गया। 19 पच्चे 95, यानी कि 35 पॉइंट कुछ आएगा आपका, 35 पॉइंट कुछ, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। हमने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट इसको ले लिया, तो अप्रॉक्सीमेट लेने से आपका आंसर जो है वो भी अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी, है ना। 2 अंक पता चल गया, उसके बाद तो सभी अलग अलग ही हैं, तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है ना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करते हुए भी चलिएगा, और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। देखिए, आपको ये भी आपका 2022 का पूछा गया प्रश्न है। एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90% प्राप्त किया। ठीक है, जबकि अनीता का अंक विनीता के अंक का 110% था। यदि सुनीता ने परीक्षा में 198 अंक प्राप्त किए तो विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए। बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनते जाइएगा कैसे करेंगे। यहाँ पे ये बोला गया कि एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90% प्राप्त किया, है ना। तो यहाँ पर सुनीता है, ठीक है, सुनीता और अनीता, है ना।
कह रहा है कि सुनीता ने अनीता के अंक का है ना, तो अनीता को हम लोग 100 मान लेते हैं, इसका 90% इसने प्राप्त किया सुनीता ने, तो 100 का 90% तो 90 ही आएगा। ठीक है, अब बोला गया कि जबकि अनीता जो है, अनीता का अंक विनीता के अंक का 110% है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे देखिएगा। अनीता का जो अंक है, अनीता का अंक यानी कि जो 100 है वो विनीता के अंक का 110% था। ठीक है, तो अनीता का अंक कितना है, इसको थोड़ा अलग सॉल्व करिए। अनीता का जो अंक है यानी कि 100 जो है वो किसके बराबर था, विनीता के अंक का, विनीता को हम भी मान लेते हैं, विनीता के अंक का 110%, 110%। ठीक है, 110%, तो परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो 0 से आपका 0 कट गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक ना, ये इधर आके गुणा होगा तो 1000/11 आ जाएगा, यानी कि विनीता का अंक कितना आ गया यहाँ पे, विनीता का आ गया यहाँ पे 10 को इधर ले जाएंगे तो 1000 हो जाएगा, 11 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1000/11 आ गया, इतना आ गया। ठीक है, अब इसमें ये बोला जा रहा है कि यदि सुनीता ने परीक्षा में 198 अंक प्राप्त किए तो विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है, सुनते जाइएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। तीनों का ले लेते हैं रेशियो लेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा आपको पता चलेगा। अभी 1 0 सभी में कॉमन है तो 1 0 1 0 1 0 काट सकते हैं। नीचे यहाँ पर 11 है तो सभी में 11 से गुणा कर दीजिए। यहाँ 11 से करेंगे तो 11 नहीं 99 हो जाएगा। यहाँ 11 से गुणा करेंगे तो 11 दहम 110 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 11 से गुणा करेंगे तो 11 से 11 कट जाएगा, 100 बचेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें देखिए कि कहा जा रहा है कि यदि सुनीता ने 198 अंक प्राप्त किए, सुनीता को कितने यूनिट अंक मिला है, 99 है ना, 99 अंक मिला है, लेकिन एक्चुअली में कितना अंक मिला उसको, 198। तो जब 99 की वैल्यू 198 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 99 का जस्ट डबल होता है 198 है ना, तो 99 दूना 198 यानी कि 2 हो जाएगा। क्या बोला गया, विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए, विनीता को 100 अंक मिल रहा है, तो जब 1 अंक की वैल्यू 2 अंक है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 2 नंबर है, तो विनीता को कितना मिला है, 100 नंबर ना, यानी 100 यूनिट मिला है। तो 100 यूनिट निकालने के लिए 2 से गुणा कर देंगे 100 को, यानी कि 200 आ जाएगा। मतलब विनीता को कितना मिला होगा, 200 अंक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। सभी को समझ में आ गया ना, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे क्लास को। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न करेंगे इस वीडियो के अंदर, अभी कहीं नहीं जाइएगा, है ना, कम से कम 15 प्रश्न तो करने ही वाले हैं। चलिए देखिए, बढ़िया सवाल है दोस्तों, एकदम ज़बरदस्त। हेमा ने अपने वेतन का 15% एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया और 4500 रुपये का दान दिया, जो उसके द्वारा पहले से तय किए गए राशि का 125% है। हेमा का वेतन ज्ञात कीजिए। देखिएगा, सुनिएगा, मान लीजिए कि हेमा का वेतन 100 रुपया है। ठीक है, कितना है हेमा का वेतन, 100 रुपये। उसने तय किया 15% दान करने के लिए, यानी 100 का 15% मतलब 15 रुपये उसने सोचा कि दान कर दें, लेकिन उसने फिर मन बदल लिया और 45 रुपये दान किए, जो मतलब कि ये जो 4500 है ये उसके द्वारा पहले से तय किए गए कितना राशि था, 15 रुपये। मतलब 15 रुपये का पहले से तय किए गए राशि का 125% के बराबर है 4500। तो इसका 125% निकाल लीजिए, है ना। पहले से तय किए गए राशि कितना था, 15, तो 15 का यहाँ पर 125% हम लोग निकाल लेंगे, तो 125/100 होता है। ठीक है, यहाँ पर 25 से काटिए तो 25 पंचे 125 और 25 चौके ये हो जाएगा 100 आपका, है ना। तो ऊपर हो गया 15 पचे 75, 75/4, 75/4, यानी कि उसने दान कितना किया, 75/4 ही रुपए दान कर पाई, है ना। तो अब देखिए, इसी 75/4 की जो वैल्यू है एक्चुअली में कितनी दी गई है आपको, 4500 रुपया। बस इसको काटा पीटी करिए, 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि 1 यूनिट का, है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, 15 से इसको काटेंगे 15 पचे 75, 15 से इसको काटेंगे 15 तियाँ 45 और 00 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, 5 से ये कटेगा कितनी बार में, 5 छक्के 30 यानी कि 60 आ जाएगा। तो इधर बचा 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 उधर जाके गुणा हो जाएगा 60 से, तो 6 चौक 24 यानी कि 240 हो जाएगा, है ना, 240। तो 1 की वैल्यू 240 है। इसमें पूछा जा रहा है हेमा का वेतन कितना माना था हमने, 100 यूनिट। तो 1 की वैल्यू जब 240 है तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 यूनिट का वैल्यू 240 गुणे 100, 240 गुणे 100 करेंगे, 2 जीरो और चिपक जाएगा, यानी 24,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अच्छा सवाल था कि नहीं, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। परसेंटेज का बेसिक मतलब अगर आप जानते हैं तो ऐसे सवालों को आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए अगले प्रश्न पर।
देखिए दोस्तों, ये सवाल भी बढ़िया सवाल ही है, छोटा सा है सवाल लेकिन अच्छा सवाल है। एक छोटे पैमाने के साबुन व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं। विपणन पर 10% का खर्च होता है, विज्ञापन वगैरह। कर्मचारियों के वेतन पर 65% खर्चा होता है और कच्चे माल पर, रॉ मटेरियल पर 25% का खर्चा होता है। यदि व्यवसाय 65,000 रुपये का कुल वेतन देता है, देखिए वेतन अगर देखें परसेंटेज में कितना देता है, 65% है ना, 65% का वेतन में खर्चा होता है। लेकिन एक्चुअली में वेतन कितना मिलता है, यहाँ पे वेतन में कितना खर्च होता है, 65,000। तो 65% की वैल्यू 65,000 हो गई, है ना, 65,000 हो गया। तो 1% का वैल्यू 1,000 हो जाएगा भाई। 65% का वैल्यू 65,000, तो 1% का वैल्यू 1,000 हो जाएगा, है ना। पूछा क्या गया है, तो उसका विपणन व्यय क्या है। विपणन व्यय बताइए, 10% है, तो 1% की वैल्यू जब 1,000 है तो विपणन चाहिए ना, यानी कि 10% की वैल्यू चाहिए, तो 10% की वैल्यू निकाल लीजिए। 10 से इसमें गुणा हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो एक जीरो और चिपक जाएगा, ख़त्म कहानी। यानी 10,000 रुपये। 10,000 रुपये ऑप्शन नंबर ए में है, खट्टे से टिक कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो आज का क्लास थोड़ा लंबा हो जा रहा है दोस्तों, आप लोग उम्मीद करते हैं कि सभी को अच्छे से सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा भी दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।